हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आजकल बिहार में बहुत इलेक्शन का समय है, तो सबके मन में यही सवाल रहता है कि बिहार में का बा। तो बिहार में भाई साहब इलेक्शन बा, वैकेंसी के भरमार बा, मेट्रो भी तैयार बा, महिला सशक्तिकरण के प्लान भी तैयार बा, हर घर में 10,000 रुपया के बाहर बा। तो इसी से रिलेटेड आज ये वीडियो है। और ये वीडियो जीविका के तहत जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि वो किसके लिए है, कैसे मिलेगा आपको, कैसे आवेदन करें, ये पूरी डिटेल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बिहार सरकार ने महिला को सशक्त करने के लिए एक नई पहल शुरू की। नाम है योजना का मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर परिवार में एक महिला को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे वो अपनी पसंद का उद्यम शुरू कर सके। 29 अगस्त 2025 को अनुमोदित बिहार सरकार की यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए ये इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जीविका के साइट पर चले जाइए। जीविका का साइट जो BRLPS है .in है, उस पर आप चले जाइए, कोई भी ब्राउजर खोलिएगा। वहां आपको एक टैब मिल जाएगा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहला साइट यही खुल जाएगा। योजना के बारे में आपको बताएगा। तो ये हम लोग पढ़ चुके कि बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं का योजना है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका के माध्यम से प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। राज्य के शहरी क्षेत्रों में इसके कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार द्वारा किया जाएगा। इस योजना का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करनी है। योजना के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य क्या है? योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद रोजगार हेतु सबसे पहले 10,000 रुपए की प्रथम राशि किस्त दी जाएगी। महिलाओं द्वारा रोजगार आरंभ करने के उपरांत आकलन किया जाएगा, आपने जो रोजगार शुरू किया है क्या उसमें फ्यूचर है, क्या है। उसके बाद आपको 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। बिहार सरकार की इस पहल से न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी बढ़ावा मिलेगा। अब योजना संबंधित अहार्ता या पात्रता, जो भी एलिजिबिलिटी की आप बात बोलते हैं, एलिजिबिलिटी की, तो योजना अंतर्गत परिवार से आशय है पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना के प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जाएगा एवं नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य एक परिवार से एक महिला इस योजना का लाभ हेतु पात्र होंगे। महिलाएं जो वर्तमान में शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है को सदस्य के रूप में जोड़ने से पूर्व योजना अंतर्गत परिवार की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए निम्न को सुनिश्चित करना होगा। आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में ना हो। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा नियमित या कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हो, मतलब कोई भी आपके पास जॉब ना हो, ना आपके पति के पास, और ना आप इनकम टैक्स पे करते हो। ठीक है, तो मतलब BPL में आए, सिंपल सी बात है। कैसे होगा आवेदन? तो आवेदन 2 तरह से हो रहा है। अगर आप शहरी क्षेत्र में है तो आपको ये फॉलो करना है, ये वाली लाइन, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो ये वाला फॉलो करना है। तो सबसे पहले शहरी क्षेत्र के लिए हम लोग देख लेते हैं। आपको आ जाना है वेबसाइट www.brlps.in पर। इस पर लिंक उपलब्ध है। योजना का लाभ हेतु पंजीकरण करते समय अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, खाता विवरण वगैरह वगैरह देना पड़ेगा आपको। योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक महिलाएं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना अनिवार्य होगा। उनके ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के उपरांत उन्हें समूह से जोड़ने हेतु एक क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संसाधन सेवी द्वारा संपर्क किया जाएगा। समूह में जोड़ने के बाद ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं। शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, उनके द्वारा आवेदन कर रहे हैं तो जीविका की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है। सभी प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। वह सुनिश्चित किया जाएगा कि आप
बिहार की महिला है, राज्य की निवासी है या नहीं। योजना का लाभ लेने के क्रम में प्रशिक्षण भी आपको दिया जाएगा। आगे आवश्यकता अनुसार अन्य दस्तावेज भी मांगा जाएगा। और अगर आप ग्रामीण की बात करें तो जीविका एवं सहायता समूह से जुड़ी सभी सदस्य इस योजना का पात्र होंगे। वे सभी योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करेंगी। समूह के सभी सदस्य की एक विशेष बैठक ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें एक समूह के सभी सदस्यों को एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा। जो महिलाएं जीविका समूह से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए अपना आवेदन संबंधित ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा। तो ये था टोटल चीज, किसको एलिजिबल, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, इसकी पूरी डिटेल्स है इसमें, आप देख लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं और अगर संगठन से नहीं जुड़ी हुई है तो सबसे पहले आप संगठन में जुड़ जाइए, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। आवेदन या इस योजना का लाभ दिलाने हेतु अगर किसी तरह की राशि की मांग की जाती है तो संबंधित नगर निकाय कार्यालय एवं जीविका से के जिला कार्यालय में इसकी शिकायत कर सकते हैं। जनरली ऐसा होता है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट स्कीम आया आपके पास तो बीच में कुछ ब्रोकर्स आ जाते हैं और वो बहलाते फुसलाते हैं आपको कि तुम 1000 दे दो, तुम 2000 रुपया दे दो, हम तुम्हारा करवा देंगे। तो इस सब के झंझटों में आपको नहीं पड़ना है। ये कोई भी मांग अगर राशि करता है तो उसकी कंप्लेन आप जरूर नगर निकाय कार्यालय या जीविका की जिला कार्यालय जो कि गांधी मैदान के पास है पटना में, आप उसमें जाके कर सकते हैं अगर पटना की बात करें, और दूसरे जगह अपना दूसरे जिला में जहां भी उनका ऑफिस है उसमें जाके आप कर सकते हैं। तो आप जैसे ही ऑनलाइन कीजिएगा आवेदन करने की, आपके एप्लीकेशन कैसे आप कीजिएगा आवेदन, तो इसमें पूरी डिटेल आपको दी गई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार शहरी उसके सूचना पट में यहाँ अगर आप शहरी स्वयं सेवा सहायता समूह SHG की सदस्य हैं तो आपको यहाँ फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने क्षेत्र स्तरीय संगठन ALO और CRP से संपर्क करेंगे। ALO और CRP के द्वारा आपके स्वयं सहायता समूह की बैठक बुलाई जाएगी एवं आपके समूह से जुड़े सभी सदस्यों का आवेदन समेकित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा। अगर आप हैं तो आपको तो ये भरने की जरूरत ही नहीं है, ये हो गया काम खत्म। ये लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, क्या आप सहायता समूह की सदस्य हैं या नहीं। अगर हाँ कीजिएगा तो फिर यहीं पे ये वाला आ जाएगा आपका, और अगर आप ना करते हैं, सपोज अगर आप ना करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा एक डायलॉग बॉक्स जिसमें आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ आपको ये बताना होगा कि मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा है और बैंक खाता क्रियाशील है। मैं यह भी आश्वस्त करती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ। अब जैसे ही आप ये फिर आगे इस पर टिक मार्क कीजिएगा तो नीचे आपके आधार कार्ड, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह आएगा और आप उसको सेंड करके सबमिट कर सकते हैं। तो जैसा कि ये बिहार सरकार की एक बहुत ही अच्छी कदम है महिला सशक्तिकरण की तरफ से, सशक्तिकरण करने के लिए, तो यहाँ आपको इनिशियल अमाउंट 10,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री के इस योजना के तहत आपको मिलेगा। आप उससे एक छोटा मोटा सेटअप कर सकती हैं। डिफरेंट रोजगार है, बहुत सारी रोजगार महिलाएं कर भी रही हैं, जैसे मधु पालन है, पापड़ बिजनेस है, चूड़ी बनाने का बिजनेस है और बहुत सारे हस्तशिल्प के कार्य हैं। तो ये सारे लोग कर रहे हैं। तो उसी के लिए उसी स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारे बहुत ही दूरदर्शी किस्म के आदमी हैं, उन्होंने ये योजना निकाला है और आप इसका लाभ उठाइए, बशर्ते हो कि आप सभी एलिजिबिलिटी को रीच कर रहे हो। चलिए, यही एक छोटा सा वीडियो था। आपको अभी बिहार में बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, तो सोचा एक बहुत अच्छी योजना थी महिला सशक्तिकरण के लिए, तो सोचा कि आप सबको इसके बारे में जानकारी दे दूं।
चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप। गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।